नमस्कार। आप भी सोचते होंगे कि मीनाक्षी माथुर कभी तो अपने लिखे हुए भजन सुनाती है, कभी लिखी हुई स्टोरी, तो कभी मॉल घुमाती है और कभी चिल्ड्रंस डे छोटे छोटे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने लेबर कॉलोनी में जाती है। तो साहब, ज़िंदगी को कलरफुल बनाइए। बोर करने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो क्यों ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करी जाएं, अपने जीवन को एक कलरफुल बनाया जाए। तो आज एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है, कभी किसी का दिया हुआ प्रॉमिस ब्रेक मत करिए। तो एक राजा था, बहुत स्मार्ट, बहुत रौबदार, और उसके इलाके में बहुत ठंड पड़ती थी। तो वो रोज़ ही, जैसा कि उसका रूटीन था, रोज़ ही शाम को खूब टोपी, मोज़े, जैकेट वगैरह पहन के कलरफुल शाम को अपने इलाके में अपने काले घोड़े पे बैठकर, वो भी बहुत ही स्मार्ट था, जैसे राजा था वैसे ही उसका घोड़ा भी स्मार्ट था, तो रोज़ चक्कर लगाता था। एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो चक्कर लगा रहा था अपने घोड़े पर बैठकर, तो उसने देखा दूर से एक बूढ़ा आदमी एक स्टिक लेकर आ रहा है, और लेकिन उसने कपड़े, कोई जैकेट कुछ नहीं पहना हुआ था, गर्म कपड़े, सिर्फ एक झिन्ना सा कुर्ता और धोती पहने हुए था। राजा हैरान कि मैं तो रोज़ चक्कर लगाता हूँ, तो ये मेरी नज़रों से कैसे ओझल हो गया। तो राजा अपने घोड़े पे से उतरा और धीरे धीरे उसके पास गया कि भैया, ये आप झीने कुर्ते और पजामे में कैसे अपना टाइम निकाल लेते हो? कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, कि आपको ठंड नहीं लगती? तो वो बोला कि नहीं महाराज, मैं तो शुरू से ही इन्हीं कपड़ों में रहता हूँ, इसी में ही जीवन अपना व्यतीत किया है, और बिल्कुल मेरे को इन कपड़ों में बिल्कुल ठंड नहीं लगती। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको गरम कपड़े, टोपी, मोज़े वगैरह आपको भिजवा दूंगा। और वो भी बूढ़ा आदमी बोला, धन्यवाद महाराज। और महल जाते जाते राजा यही सोच रहा था कि ये कैसे मेरे से हो गया। ये कैसे आदमी इतनी ठंड में कैसे रहता है। और यही सोचते सोचते वो महल में पहुंच गया, और बस महल में पहुंचते ही सब कुछ OHT हो गया। OHT मीन्स ओवरहेड ट्रांसमिशन, मतलब बिल्कुल ही उसको इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा कि उसने एक बूढ़े आदमी के साथ प्रॉमिस करा है। अगले दिन महल के बाहर जब वो उठा तो उसने क्या देखा, महल के बाहर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उसके साथ एक आदमी या सैनिक होगा, सैनिक खड़ा हुआ है। राजा हैरान, पास में गया, उसने कहा, ये कौन है और ये कागज़ कैसा पड़ा हुआ है इसके पास में, ज़रा मेरे को दिखाओ। जब राजा ने उस कागज़ को पढ़ा तो उसके आंसू जो थे वो गालों पे लुढ़कते चले गए, लुढ़कते चले गए, और वो एकदम स्तब्ध हो गया, स्टिल हो गया कि ये मेरे से क्या हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि उस कागज़ पर क्या लिखा था। उस कागज़ पर लिखा था कि महाराज, मैंने पूरी ज़िंदगी झिन्ने, कमीज़, कुर्ते और धोती में निकाल दी, और मेरे को कभी भी इतनी कड़ाके की ठंड में भी मेरे को ठंड नहीं लगी। लेकिन कल आप मेरे से एक वादा करके गए थे कि मेरे को आप गरम कपड़े भेजेंगे, तो उस गरमाई के एहसास ने मेरे शरीर को पूरा ठंड से जकड़ लिया, और मेरा ये हाल। राम राम जी राजा जी। तो ये थी कहानी, एक छोटी सी, जिससे हम यही शिक्षा लेते हैं कि हमको कभी भी किसी को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हुई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।